कुछ हफ्तों पहले मैं यही सोच रही थी कि क्या मैं सही डिसीजन ले रही हूँ। आज कुछ वीक बाद मैं आपको बताऊंगी कि उस डिसीजन ने मुझे कहाँ ले जा कर के खड़ा किया है। टू बी ऑनेस्ट, मैं कभी नहीं आना चाहती थी इस शहर में, क्योंकि ग्रोथ भी यही अच्छी दे सकता था, इसलिए मैंने इसे एक्सेप्ट किया। खैर, मैं यहाँ एज ए स्टेम ट्रेनर हायर हुई हूँ और मैं स्कूल में स्टूडेंट्स को टेक्नोलॉजी पढ़ाऊंगी। फिलहाल मैं हेड ऑफिस में हूँ, क्योंकि अभी स्कूल्स में समर वेकेशंस हैं। तब तक मैं नोएडा में ही रहूँगी। अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता है कि बैक टू वर्क में मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अनफिल्टर्ड मोमेंट के बारे में बताने वाली हूँ। काम, ग्रोथ और बीच में आने वाली जो चीज़ें जो कोई नहीं दिखाता, वो दिखाने वाली हूँ। इस बार का चैप्टर थोड़ा सा डिफरेंट है। काम के साथ साथ इस बार शहर भी बदला है और मैं नोएडा में शिफ्ट हुई हूँ, एक नए रोल के लिए, एक नए शहर में। और जैसे कि होता है, पैकिंग, फेयरवेल और एक अनजान जगह में पहला कदम। ये वीडियो उसी ट्रांजिशन के बारे में है। मौसम, रहने का तरीका, खर्चे और रोज का कम्यूट बिल्कुल वैसा ही जैसे मैंने जिया है, किसी फिल्टर के बिना। सबसे पहले बात करते हैं मौसम की, क्योंकि ये सबसे पहले महसूस होता है। नोएडा का मौसम जेनुअली काफ़ी इंटेंस है। अप्रैल से लेकर जून तक दिन में टेम्परेचर 42 से 45 डिग्री तक चला जाता है, और कभी कभी उससे भी ज़्यादा। दोपहर के वक्त बाहर निकलना मतलब सीधा गर्मी का थप्पड़। मैं या मिड में आई थी तब मौसम बहुत बेहतर था। जैसे जैसे मैं जून में एंटर किए, गर्मी बारिश दोनों को देखने को मिली, और दोनों ही इंटेंस। गर्मी, बारिश बहुत बारिश। तो अगर आप भी नोएडा शिफ्ट होने का सोच रहे हैं, मेरा एक छोटा सा टिप है कि आप समर के लिए रेडी रहिए, क्योंकि वो सबसे पहले रेस्ट लेता है। अब बात करते हैं रहने की, क्योंकि ये वो हिस्सा है जो सबसे ज़्यादा एडजस्ट करना पड़ता है। मैंने सेक्टर 61 में रहना चूज़ किया, क्योंकि ऑफिस के नज़दीक था और थोड़ा सा पीसफुल भी। पहला हफ्ता ऑनेस्टली थोड़ा स्ट्रेंजर था, नए लोगों के बीच, नया पीजी, नए नए नियम। लेकिन एक चीज़ जो मैंने नोटिस की, नोएडा का प्लानिंग काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड है। वाइड रोड्स, ग्रीन पार्क्स और ज़्यादातर सेक्टर्स में सब कुछ, ग्रोसरी, जिम, कैफ़े वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाते हैं। ये चीज़ मुझे काफ़ी रिलैक्सिंग लगी। पीजी में रहने वाली लड़कियों से धीरे धीरे बातचीत शुरू हुई। कोई भी शहर हो, एक जगह अपनी लगने में टाइम लगता है, और मैं अभी भी उस प्रोसेस में हूँ। लेकिन हाँ, धीरे धीरे ये जगह घर जैसी फील होने लगी है। अब वो टॉपिक जो सबसे ज़्यादा पूछते हैं लोग, खर्चे। रेंट की बात करें तो मेरे मेरे जैसा 1 BHK या शेयर्ड सेटअप सेक्टर 61 जैसे एरिया में रफली 10,000 के आसपास मिल सकता है। लोकेशन और फर्निश के हिसाब से ये कम ज़्यादा हो सकता है। ग्रॉसरी और डेली ज़रूरत का खर्चा लगभग 6,000 महीने के रह जाता है। और अगर आप घर में कुक करते हैं, बाहर खाना ऑब्वियसली उससे अलग है, और नोएडा में अच्छे ऑप्शन की कोई कमी नहीं है। जो बजट पे थोड़ा सा डालते हैं, यूटिलिटीज़, इलेक्ट्रिसिटी, वाईफाई, मेंटेनेंस। इनमें से केबल इलेक्ट्रिसिटी का पीजी में 500 रुपये पे करती हूँ। बाकी वाईफाई एंड मेंटेनेंस रेंट में ही इंक्लूडेड रहता है। ऑनेस्टली ओवरऑल कॉस्ट ऑफ लिविंग मेरी एक्सपेक्टेशन से थोड़ी सी ज़्यादा निकली, लेकिन सैलरी और ग्रोथ को देखते हुए मुझे अभी तक ये ट्रेड ऑफ वर्थ इट ही लगा। और अब शायद सबसे ज़्यादा रियलिटी चेक वाला पार्ट, कम्यूट। मैं जब भी नई जगह शिफ्ट होती हूँ, सबसे पहले मैं अपने वर्क प्लेस तक पहुँचने के लिए राइड चूज़ करती हूँ। बट ग्रेजुअली बाकी क्या ऑप्शन हो सकते हैं कम्यूट के लिए, वो देखती हूँ, जैसे मेट्रो या लोकल बस, और मे बी ऑटो। या फिर मेरे लिए एक और अच्छा ऑप्शन हो सकता है स्कूल की बस, अगर वो मेरे रहने की जगह या आसपास भी जाती है, तब मेरा काम सेट है। ऑफिस 5 किलोमीटर दूर है, और मैं मेट्रो में
मैं जहाँ रह रही हूँ वहाँ से ऑफ़िस 5 किलोमीटर दूर है और मैं मेट्रो, कैब या बाइक यूज़ करती हूँ। ये तीनों बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस हैं कम्यूट के लिए। मैं इनको रिक्वायरमेंट के बेस पर यूज़ करती हूँ। अगर मैं लेट हूँ तो बाइक राइड यूज़ करूँगी, मेट्रो जनरली क्योंकि ये अफोर्डेबल है। बाकी कैब या ऑटो तब जब बारिश हो। पीक आवर्स में मतलब 9 से 10 एएम और शाम को 6 से 7 बजे ट्रैफ़िक थोड़ा-सा पेशेंट टेस्ट लेता है। बाकी मेट्रो एक अच्छा ऑप्शन है अगर रूट मैच करें, फ़ास्ट और प्रेडिक्टेबल। लेकिन अगर लास्ट माइल कनेक्टिविटी ठीक ना हो तो थोड़ी-सी दिक्कत दे सकता है। लेकिन मेरे लिए मेट्रो ही बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि ये वॉकिंग डिस्टेंस पर है। एक चीज़ जो मैंने सीखी, इस शहर में थोड़ा पहले निकलना एक लाइफ़स्टाइल बन जाता है, ना कि चॉइस। और हाँ, ये जो सीरीज़ का नाम है ना, बैक टू वर्क, कभी-कभी लगता है जैसे ये शहर खुद कभी नहीं रुकता। काम, ट्रैफ़िक, लोग सब कुछ चलता रहता है, चाहे रात हो या दिन। तो ये था मेरा पहला ऑनेस्ट लुक नोएडा में रहने का। मौसम, घर, खर्चे और रोज़ का सफ़र। ये शहर अभी भी मेरे लिए नया है, कुछ दिन ईज़ी होते हैं, कुछ दिन थोड़े हैवी। लेकिन अगर आप भी किसी नए शहर में बैक टू वर्क शुरू कर रहे हैं, बस इतना जान लीजिए एडजस्ट होने में टाइम लगता है और ये बिल्कुल नॉर्मल है। अगर आप भी किसी ऐसे ही जर्नी में हैं, कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको काम आएगी, तो सीरीज़ के अगले एपिसोड के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए टेक केयर।